बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एंड टेस्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, इंग्लिश एमसीक्यूज के सिलसिले में पार्ट नंबर 9 अपलोड कर लेते हैं। इससे पहले 8 पार्ट्स हो चुके हैं और क्लास 7 के बुक को हमने शुरू किया हुआ है, क्लास 7 पार्ट नंबर 9। तो चलिए टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक था ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट। इसमें 2-3 टॉपिक कवर कर चुके हैं। आज का टॉपिक है, इसमें देखिए, आज का टॉपिक है रेलवे, ये वाला, फ्रॉम अ रेलवे कैरेज, फ्रॉम अ रेलवे कैरेज। तो इसमें कुछ चीजें से जो याद रखने की हैं। इसमें पोएटिक डिवाइसेस, फिगर ऑफ स्पीच जिसको कहते हैं, और दूसरी बात कि इसके राइटर का नाम आपने याद रखना है। राइटर का नाम, जितने भी पोइम्स है तमाम के तमाम राइटर के नाम याद रखें। अक्सर इसमें से क्वेश्चन आता है कि ये पोइम किसकी लिखी हुई है। अच्छा, इसके एक्सरसाइज में ये चीजें अपने देने हैं, सिमिलीज और एलिटरेशन। सिमिलीज के बारे में तो मैं तकरीबन 2-3 वीडियोस में इसको डिस्कस कर चुका हूं। एनी हाउ, इस पोइम में हमने सिमिलीज को कैसे पहचानना है। सिमिलीज के लिए 2 अल्फाज का याद रखना है अपने, एज और लाइक। जिस तरह आप इस लाइन को देखें, ये वाला, दिस वन, एंड चार्जिंग ए लॉन्ग लाइक, यहां पर लाइक का लफ्ज इस्तेमाल है, तो इसमें सिमिली का इस्तेमाल हुआ है। सिमिलरली इसी तरह और देखे, फ्लाई एज थिक एज, तो यहां पर एज का इस्तेमाल हुआ है, तो यहां भी सिमिली इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो मजीद और भी आपने इसमें ढूंढना है। आप चलते हैं, दूसरी बात करते हैं, एलिटरेशन। एलिटरेशन साउंड जो रिपीट हो जाए बार बार। जिस तरह देखिए, इसमें पहले वाले लाइन में फास्टर एफ, देन फेरीज एफ एंड फास्टर। इस लाइन में एफ जो रिपीट हुआ है, दिस इज कॉल्ड एलिटरेशन। इस तरह और भी बहुत सारे होंगे, तो उनको भी आपने ढूंढना है, उसकी पहचान करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है द फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्ट, द फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसमें इसके एक्सरसाइज में कोई काबिल जिक्र बात नहीं है, तो इसको हम स्किप कर लेते हैं और नेक्स्ट सबक की तरफ चलते हैं, और वो है सेफ्टी एंड ट्रेवलिंग, सेफ्टी एंड ट्रेवलिंग। तो इसके एक्सरसाइज में चलते हैं। इसके एक्सरसाइज में चंद बातें हैं जो कि जरूरी है। इसमें वोकैबुलरी है, फिलिंग द ब्लैंक से, ये तो आप सबक पढ़ोगे तो उससे अपने ब्लैंक फिल करना है। एक्चुअली इसमें सिनोनिम्स जो दिए गए हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। गिव द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इसके सिनोनिम्स को फिल करना है। फुट, फुट के माने हैं रखना, फुट रखना। यहां पर एक और बात याद रखें, इसका सिनोनिम है प्लेस। अब प्लेस की मानी होमोग्रेप्स, होमोपोन्स के बारे में आपको बता चुका हूं कि वो अल्फाज जिसके स्पेलिंग एक जैसे हो लेकिन उनके मानी बदल हो, अलग हो, उसको होमोग्रेप्स कहते हैं, होमोनियम्स कहते हैं। तो यहां पर प्लेस, रखना, प्लेस की 2 मानी है। प्लेस की मानी रखना भी है और जगह भी है। तो यहां पुट का सिनोनिम जो है प्लेस है। इसको अच्छी तरह याद रखिए। ये वैसे कंफ्यूज हो रहा है बंदा, लेकिन है इस तरह। ठीक है, डिलीट के माने रिमूव, रिमूव के माने डिलीट कर देना, रिमूव डिलीट कर देना। और दूसरा है फॉलो, फॉलो ओबे कर देना, फॉलो करना, ओबे करना। और ट्रैफिक, अब ट्रैफिक के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। ट्रैफिक जहां होता है, ट्रैफिक हम रश कहते हैं, रश और कंजेशन, हुजूम। ठीक है, क्रॉस, क्रॉस के भी 2 मानी है दोस्तों। एक इस तरह क्रॉस कर देना किस चीज को, और दूसरा
पार कर देना, पास, तो यहां लगेगा पास, PASS, पास। सीट बेल्ट, सीट बेल्ट का सिनोनिम होगा सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी बेल्ट। इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस। अच्छा देखिए, इसको जरा देखिए, होमोग्राफ्स, इस लफ्ज को अच्छी तरह याद रखें। राइट द होमोग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यहां लिखे होमोग्राफ्स और यहां इसके साथ सिनोनिम लिखा है, तो ये मेरा ख्याल गलती है, यहां पर होमोग्राफ्स होना चाहिए। और ये होमोग्राफ्स को डिफाइन किया गया है कि होमोग्राफ्स है क्या। होमोग्राफ्स आर वर्ड्स डेट हैव द सेम स्पेलिंग, स्पेलिंग एक जैसे होगी बट डिफरेंट मीनिंग्स, ठीक है। जिस तरह रिपोर्ट, रिपोर्ट के दो माने हैं, एक तो बंदा जो रिपोर्ट लिखे, कागज पर रिपोर्ट है, जिस तरह भी रिपोर्ट लिखे, और दूसरा किसी को रिपोर्ट करना, किसी को रिपोर्ट करना, तो ये दो बातें इसकी होगी। इस तरह क्रॉस, क्रॉस तो अभी आपको मैंने बता दिया कि क्रॉस एक पार कर देना और दूसरे किसी चीज को क्रॉस कर देना। हुक, हुक के भी दो मानी है, एक वो आला होता है जिससे ये मजदूर लोग, वो ये डिवाइस होता है बोरी वगैरह को लटकाते हैं ना, उसकी इस तरह की शक्ल होती है, इस तरह की कोई शक्ल होती है उसकी, ठीक है, तो इससे चीजें पकड़ती, ये डिवाइस है। और दूसरा हुक्ड की मानी है अट्रैक्टिव, हुक्ड, अट्रैक्टिव। बीट, बीट के भी दो मानी है, बीट एक बीट मारना, बीट द ड्रम, बार बार रिपीट मारना, और दूसरा बीट किसी को शिकस्त कर दे, शिकस्त देना, बीट। ट्रैक, ट्रैक की भी दो माने हैं, ट्रैक। ट्रैक जब बंदा जाता है और पीछे निशान छोड़ता है अपने पांव का कोई भी, तो उसको ट्रैक कहते हैं। और दूसरा रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक। स्टेशन, स्टेशन भी दो होते हैं, रेल एक तो वो जिस जहां पर रेलगाड़ियां रुकती हैं स्टेशन, और वो काम की जगह पुलिस स्टेशन, पोलिंग स्टेशन, मिलिट्री स्टेशन वगैरह। लाइन्स, लाइन एक तो ये प्रैक्टिकली ये लाइन, ये इसको भी हम लाइन कहते हैं, और दूसरा परस का लोग लाइन में खड़े हैं, इसको भी लाइन कहते हैं, ठीक है। तो इसके भी ये दो मानी हो गए। इस तरह बाउंड्री लाइन, एक मुल्क का बाउंड्री जो होता है बाउंड्री लाइन, तो ये तमाम के तमाम होमोग्राफ्स हैं। अच्छा, इस सबक में मजीद कुछ नहीं, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। इसके बाद जो टॉपिक होगा दोस्तों, दैट विल बी, देखते हैं क्या होगा। ओके, जो भी होगा उसी को इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट सबक में उसको शुरू करेंगे। आज के लिए इतना काफी है, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।